नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको सभी को पता है, राजस्थान फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो अपडेट है वो कितनी कट ऑफ हो सकती है कैटेगरी वाइज आपके लिए बताऊंगा कि लगभग कितनी कितनी कट ऑफ कौन सी कैटेगरी वाइज जाएगी। तो इसके लिए आलोक राज जी ने सीधे ही बताया है कि इसका जो रिजल्ट डेट है वो लगभग जनवरी के मध्य में, मतलब 15 जनवरी के लास्ट तक और 12 जनवरी के बाद कभी भी आपका रिजल्ट घोषित हो सकता है। तो आप युवा साथियों, आपको काफी लंबे समय से इसका इंतजार था, तो हम फोर्थ ग्रेड कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी विश्लेषण करते हैं कि वक्त से छीन लाएंगे वो अपने हिस्से की जीत, वक्त से छीन लाएंगे वो अपने हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो अपना ना हुआ। तो आइए दोस्तों हम आगे विश्लेषण करते हैं जो फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो कट ऑफ है वो कितनी संभावित हो सकती है। इसके लिए देखो, जर्नल के लिए जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस की है वो लगभग कितने कितने प्रश्नों के आधार पर कितनी कितनी हो सकती है। इसमें जो कट ऑफ दी हुई है लगभग 75 से 80 प्रश्न। ये प्रश्न की बात हो रही है दोस्तों, ना कि अंकों की। कितने बच्चों प्रश्न की बात हो रही है। लगभग जिस बंदे के जनरल कैटेगरी के पास है वो उसके 75 से लेके 80 तक क्वेश्चन अगर आपस में सेम बचे हुए तो उसका सिलेक्शन श्योर है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी देखते हैं, कौन सी कैटेगरी जनरल के बाद जो दूसरी कैटेगरी बनी हुई है हमारे पास ओबीसी। जो ओबीसी कैटेगरी है भाई, इसके अंदर देखो जो कट ऑफ जो देते हैं लगभग जो कट ऑफ जा रही है अपने कितनी होगी, लगभग 70 से क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन तक रहेगी। कितने तक रहेगी दोस्तों? 70 से 75 क्वेश्चन तक रहेगी। इसमें जितने बच्चों के क्वेश्चन 70 से लेकर 75 के आसपास जितने बच्चों के क्वेश्चन सेफ है वो समझो सेफ जोन के अंतर्गत है। उसके बाद जो अगली कैटेगरी होगी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाली। कौन से बच्चों? ईडब्ल्यूएस वाली। ईडब्ल्यूएस वाली जो कैटेगरी है इसके लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं लगभग 68 मतलब 68 क्वेश्चन से लेकर 73 मतलब 73% तक। इनमें क्या है 73% जिस बच्चे के या बच्ची के जो क्वेश्चन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से दूसरे को फॉर्म भरा हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, इसके क्वेश्चन अगर 68 से लेकर 73 तक यहाँ पर प्रश्न सही है उस बच्चे के, तो उसके आसानी से वो अपने सेफ जोन के अंतर्गत है। अब जो दूसरी कट ऑफ है अपनी एससी जो कैटेगरी है इसके अंदर लगभग जो क्वेश्चन है बच्चों 65 से लेकर 70%। कितने? 65 से लेकर 70%। इसमें जो कैटेगरी वाइज क्वेश्चन जो डिवाइड किए हुए बच्चों, जैसे कि जनरल में दिए हैं 75 से लेकर 80%, ओबीसी में जो दिए हैं 70 से लेकर 75%, और जो ईडब्ल्यूएस है अपनी जो ईडब्ल्यूएस के अंदर है 68 से लेकर 73%। इनके हिसाब से ये अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग क्वेश्चन है। अगर जिन बच्चे और बच्चियों के क्वेश्चन यहाँ तक सेफ है तो समझ लो उनका जो सेफ वो पूरे सेफ जोन बचे हुए हैं। लास्ट जो कैटेगरी बची बच्चों अपनी एसटी कैटेगरी के अंदर क्या है वो लगभग 60 से लेकर 65 क्वेश्चन तक, लगभग 60 से लेकर 65 क्वेश्चन तक बच्चों सेफ जोन के अंतर्गत है। और इन प्रश्नों के अंदर यहाँ पर देखो बच्चों जनरल की मेल और फीमेल की बात करें हम, मेल और फीमेल की, मेल के अंदर अगर देखें तो हमारे पास जो कट ऑफ जाएगी लगभग 75 से 80, सॉरी मेल के अंदर 75 से 80, तो जो फीमेल की जो कट ऑफ होगी लगभग इन्हीं प्रश्नों के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन का डिवाइडेशन होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर अगर ये मेल की है, अगर हम फीमेल की बात करें तो जो फीमेल की जो कट ऑफ होगी बच्चों, जैसे यहाँ पर 75 से 80 दी हुई है, लगभग जो कट ऑफ होगी यहाँ पर दोस्तों 71 से 78, लगभग कितनी 71 से 78 जो यहाँ पर कट ऑफ होगी बच्चों। और जो दूसरी देखते हैं यहाँ पर तो दूसरी कट ऑफ हुई है इसी प्रकार, इसमें जो कट ऑफ होगी बच्चों यहाँ पर लगभग 68 से 73, लगभग 68 से 73। और जो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ होगी जो फीमेल की, तो इसमें जो कट ऑफ होगी बच्चों 64 से लगभग 70 तक। कितने? लगभग दोस्तों 64 से 70 तक। और यहाँ पर जो एससी कैटेगरी जो कट ऑफ होगी दोस्तों यहाँ पर लगभग 60 से लेकर 67, लगभग 67% इनके आसपास जो कट ऑफ रहेगी। जो अपनी एसटी है, एसटी के अंदर जो कट ऑफ रहेगी जो फीमेल की है लगभग 55 से लेकर 61% तक, मतलब
55% से लेकर 61% तक फीमेल की यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। ये मेल की, ये कौन सी बच्चों, मेल की, और ये कौन सी है, फीमेल की। इसी कट ऑफ के आधार पर आपको अपने 50% शेयर रखने हैं। दूसरी बात, जो फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी जो एग्जाम जो पैटर्न था आरएस, उसमें टोटल 120% थे। कितने परसेंट थे बच्चों, 120%, 120% थे। और जो इसमें अंकों का जो कट ऑफ था बच्चों 1/3 थी। कितनी थी अंकों की जो कट ऑफ थी, माइनस मार्किंग जिसको हम बोल रहे हैं, कितनी थी, 1/3%, 1/3% जो माइनस मार्किंग थी 1/3। तो इस प्रकार आपकी जो कट ऑफ है, अब आप देख सकते हैं कि किस किस बच्चे ने अपने जो क्वेश्चन जो मेल किए थे उनके हिसाब से किस किस बच्चे के प्रश्न इन कट ऑफ के आधार पर बन रहे हैं, माइनस मार्किंग समेत इधर उधर करके। अगर जिन बच्चों के प्रश्न 75 से लेकर 80 के बीच में और 70 से 75, 68, 73, 65, 70, 60 से 65 के बीच में जो बने हुए हैं, वो समझो अपने सेफ जोन कैटेगरी के अंदर रहते हैं। इसलिए वो अपने मन में कभी ना घबराएं और आगे अपना काम बरकरार करते रहें। जैसे कि अभी सरकार ने जो 2-4 भर्तियों का रिजल्ट निकाला था, जैसे कि बीडीओ है, पटवारी है, जिन बच्चों के काफी अच्छी परसेंट रही थी, लगभग 80% के आसपास बच्चों ने अंक लाके उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वे अपने इस प्रक्रिया से निराश ना हो, क्योंकि पब्लिक जो अपनी मेहनत है उसको बरकरार जारी रखे। क्योंकि पब्लिक है जो क्या है कि परिणाम देखती है, ना कि प्रयास। हमने पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, उसके उपरांत आपने 80% लाके दिया है और उसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी जो पढ़ाई संबंधी प्रक्रिया है उसे सुचारू रूप से बनाते रहें और चालू रखते रहें, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात आप अपनी पढ़ाई को बरकरार रखेंगे तो ये नहीं है कि हमारे इस पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बरकरार रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस भर्ती में आप 1 या 2 प्रश्न की वजह से छूटे हुए हैं, तो एक दिन में आपको ऐसा समय लेकर आएगा आप खुद के अपने के जरिए से कि जिस भर्ती में आपने 1-2 नंबर से आपने छूटा है, क्या पता आपके सामने 1-2 भर्तियों के रिजल्ट पेंडिंग पड़े हो, आपके हाथ में 1 नहीं 2 नहीं 4-4 नौकरियां हो, और आप ये सोचेंगे सर मैं कौन सी नौकरी करूं, कौन सी नौकरी लूं। इस प्रकार अपने जो पढ़ाई को अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ना कि उसमें कोई ढील दें। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मैंने कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ दी है 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की, तो इस प्रकार से आराम से आपको जो बेरोजगारी नामक शब्द है आपके शरीर पर, बेरोजगारी नामक जो शब्द है आपके ऊपर, वो आपका लगभग हट जाएगा और आप एक रोजगार श्रेणी में आ जाएंगे। आपके जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, आपको जो कुछ कुंठित प्रथा से या कुंठित दशा से जो देख रहे होंगे, वो भी आपके ऊपर थोड़ा सा गर्व महसूस करेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं, पढ़ाई की है, तो अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। तो मैं इसी बात पर थोड़ा सा एक बात बोलता हूं कि काम ऐसा करो कि ये पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि ये पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। इसलिए दोस्तों मैं यहीं पर इसको वीडियो को बंद करता हूं।